बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके साथ एक और बेहतरीन अमल के साथ शरीक हुए हैं। ये अमल भी मेरे उन माँ बहनों के लिए हैं जो अक्सर हमारे पास परेशान आती हैं कि मेरा मियाँ, मेरा शोहर नाजायज़ ताल्लुक़ कायम कर बैठा है या किसी और वजह से, घरेलू मसाइल की वजह से मेरे साथ अच्छा ताल्लुक़ नहीं बना रहा, मुझे टाइम नहीं दे रहा, मेरे साथ बात सही तरीके से नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैं आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा अमल लेकर आया हूँ और बहुत ही मुख्तसर सा है, हर कोई आसानी से कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं आप तमाम माँ बहनों को मैं इजाज़त देने जा रहा हूँ कि मेरी तरफ से आप सबको इजाज़त है, क्योंकि अमल बग़ैर इजाज़त के काम नहीं करता। इस वजह से हम तकरीबन हर अमल के शुरू में ये बात कर देते हैं कि हमारी तरफ से आपको इजाज़त होगी। तो इस अमल की भी मैं आपको बाकायदा तौर पर इजाज़त दे रहा हूँ और अभी आपको मैं वो अमल बता रहा हूँ कि वो अमल करना कैसा है और उसका तरीक़ेकार क्या है। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी चिट ले लेनी है, जिस तरह मैंने ली हुई है, और इस पर मैंने लिख लिया है फ़ा। ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने भी इस तरह एक साफ़ सुथरी कागज़ ले लेना है और इसके ऊपर आपने, बता रहा हूँ कि किस तरीके से लिखना है और क्या लिखना है, लेकिन अमल को बताने से पहले आपसे हर रोज़ की तरह एक दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लाइक भी कर लें और कमेंट्स भी आप ज़रूर कर दें कि आपको ये वजीफ़ा कैसे लगा, और उन माँ बहनों के साथ भी ज़रूर इसको शरीक करें ताकि किसी को फ़ायदा पहुँच सके। तो आपको करना यह है कि किसी दिन की तायीन नहीं कि फ़ला दिन कर सकते हैं, फ़ला दिन नहीं कर सकते, किस वक़्त कर सकते हैं, किस वक़्त नहीं कर सकते। आपने सिर्फ वज़ू कर लेना है और वज़ू करने के बाद एक साफ़ सुथरा कागज़ इस तरह के काट लेना है और उसके बाद आपने 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। शुरू में आपको नमाज में जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं वो आप पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू में 3 मरतबा आपने दरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर उसके बाद कागज़ पर आपने लिख लेना है, अगर आपके शोहर का नाम मसलन फ़ा से शुरू होता है तो आपने फ़ा लिख लेना है, यानी फ़ाखिर नाम है मसलन आपके शोहर का तो आप शुरू में फ़ा लिख लें। आपके शोहर का नाम असद है तो आपने शुरू में अलिफ लिख लेना है। आपके शोहर का नाम अब्दुल्ला है तो आपने सिर्फ ऐन लिख लेना है। यानी शोहर का नाम जिस लफ्ज़ से शुरू होता है आपने उसी लफ्ज़ का पहला वाला हर्फ लिख लेना है। उसके लिखने के बाद आपने दरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ लिया। उसके बाद आप पहला नाम का जो पहला लफ्ज़ होता है वो लिख लेना है और 6 मरतबा सूरत कौसर को पढ़ लेना है बिस्मिल्लाह के साथ, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर, और इस पर फूंक देना है। इस तरह 6 मरतबा आपने पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने इस कागज़ पर फूंक देना है और आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। ये अमल आपका कंप्लीट और मुकम्मल हो गया। उसके बाद इस कागज़ को आपने अपने चेहरे के ऊपर मल लेना है, जिस तरह आप टिश्यू से अपने चेहरे को मलते हैं। आप इस तरीके से इस कागज़ को अपने चेहरे पर मलें। मलने के बाद इस कागज़ को आप इस तरह फोल्ड करके कहीं पर भी आप जला दें। आपका यह अमल मुकम्मल हो गया। इस अमल को तकरीबन 3 दिन तक आप इसको दोहराएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तीसरे दिन आपको ज़रूर भी ज़रूर इसका अच्छा नतीजा और अच्छा रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और आप अगर खुदा न खास्ता आपके घर में ख़ुद मसाइल हैं तो आप ये अमल ख़ुद भी कर सकते हैं, और अगर दूसरे किसी के, आपके रिश्तेदार हो, आपकी सहेली हो, उनके घर में इस तरह के मसाइल हों तो आप इस अमल को कर सकते हैं। इस तरह अगर आपकी अपनी मोहब्बत है कोई जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जायज़ मोहब्बत जो बाद में शादी में तब्दील हो, तो आप ये अमल उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर आपसे वो नाराज़ हैं तो ये अमल आप उसके लिए भी दोहरा सकते हैं, लेकिन मैं आपको उस चीज़ का मशवरा नहीं दूंगा। उसके लिए भी ये काम करता है, लेकिन खुसूसी तौर पर मैं उन माँ बहनों के लिए ये वजीफ़ा देने जा रहा हूँ जो घर में परेशान हैं।
तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शरीक करें ताकि मेरे और आपकी वजह से किसी को फ़ायदा और नफ़ा पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।